नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बॉलीवुड के गलियारों की ओर करेंगे एक बार फिर से और बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। आपको बता दें कि सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने दूसरे दिन बॉलीवुड की हस्तियों से मुलाकात की। सीएम योगी ने यहां उत्तर प्रदेश को एक फिल्म अनुकूल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जिस बीच उन्होंने मनोरंजन उद्योग के प्रमुख सदस्यों के साथ बातचीत की है और अपने राज्य को लेकर फिल्म निर्माण गंतव्य के रूप में तराशने के लिए आमंत्रित भी किया। इस बीच बॉलीवुड के कई दिग्गज बैठक में शामिल हुए हैं और सबने इस बीच अपनी राय सीएम योगी के सामने रखी। सोनू निगम बोल रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, सबने अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आपसे शेयर भी कर रहे हैं। मैं यही सब मिलके यूपी में ये जादू और मैजिक करके दिखाएंगे हम लोग। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी तो ठीक है, एक इल्म सिटी की भी ज़रूरत है भारत को। और कुछ चुने हुए लोग, महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो उस तरफ भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आपकी वजह से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। एक वहां अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए। फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो। ये दुनिया दिमाग वाले चला रहे हैं महाराज जी, लेकिन जैसी चल रही है ये तो सबको पता है कैसी चल रही है। तो थोड़ा सा हृदय का भी ख्याल रखिए। बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलकर बेचारे सब वचन दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस का काम हो रहा है, पर गुरुजी थोड़ा सा ध्यान हृदय पर भी देना पड़ेगा। और ये संत लोग, आप जैसे लोग कर सकते हैं, थोड़ा उस पर भी देंगे हम ध्यान। बस यूपी में आइए, हम यूपीए के हैं, ऐसा स्वागत करेंगे साहेब, अपना तन मन धन तीनों से आप सबका स्वागत करेंगे। ऐ मेरे पूरे विश्व वालों और क्रिएटिव मस्तिष्क वालों, बस थोड़ा सा यह है कि हेल्थ पे ध्यान देना है अपनी अपनी, और खुश रहना भूल रहे हैं महाराज जी लोग। महाराज जी, आप अध्यात्म और कर्म और धर्म की जागृत चेतना है। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, हमारी सिनेमा है। तो माँ और सिनेमा के बीच में एक ऐसी आपने पहल की है कि देखिए, मेरे हिसाब से पहली और आखिरी फिल्म सिटी है जिसका नाम है गोरेगांव फिल्म सिटी। ठीक है, इसकी हजारों सब सिटी है। बॉलीवुड जो है मलयालम से, जैसा सुनील ने बताया, बड़ा अच्छा, एक तेजकरण साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जो लगभग सिटी है, कॉरपोरेट सिटी है। नोएडा एक कॉरपोरेट सिटी है जहाँ पे प्रशिक्षण की बात बहुत अच्छी आई कि हम लोग अगर लैब, हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं, लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा हमारा कॉरपोरेट सिटी है, वहाँ प्रशिक्षण सिटी, कॉरपोरेट सिटी, लैब सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर सब कुछ बने, और उसको फिरकी बना के उसका माझा हाईवे के रूप में 3.5 घंटे दूर एक आपका ऐसा कोना है जो जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन से ओतप्रोत है, जिसको रोहेलखंड। सारे सीनियर्स ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा ननिहाल एक्चुअली यूपी है, तो मैंने यूपी में बहुत ज़्यादा समय गुजारा है। मैं एक्टर हूँ और प्रोड्यूसर हूँ। मेरे पिताजी और मैं फिल्म बनाते हैं, और बहुत अच्छा लगा यूपी का जो वीडियो देखा, उसका शुरुआत मेरे वीडियो से हुई थी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आ गया। सुगमा सर के मरवर गाना किया था मैंने, और मुझे पता है महाराज जी उधर क्या काम हो रहा है, बिकॉज मेरी मासी, चाची, बुआ सब वहीं रहते हैं कानपुर, लखनऊ में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो आज ऐसा फैन आया हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला मेरे सीनियर्स के साथ। और हम इंफ्रा में भी बहुत काम करते हैं, तो आई विल वांट टू से कि जो भी सपोर्ट मैं और मेरी फैमिली और कंपनी कर सकती है, हम ज़रूर करेंगे। सारे सीनियर्स ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा ननिहाल एक्चुअली यूपी है, तो मैंने यूपी में बहुत ज़्यादा समय
और नए साल की एक मधुर लौकिक उत्साह की शुरुआत हो चुकी है। उत्साहित तरीके से शुरुआत हुई जहां टी सीरीज ने मूड बना लिया सॉन्ग रिलीज कर दिया है, जो भूषण कुमार के द्वारा निर्मित और अमृता फडणवीस की मधुर आवाज में गाया गया एक ट्रैक है। मूड बना लिया एक परफेक्ट टू गो सॉन्ग है, जो निश्चित रूप से इस शादी सीजन में या बैचलरेट पार्टियों में फर्स्ट चॉइस होगा। आपको बता दें कि अमृता फडणवीस, मीत ब्रदर्स, महक घई और डायरेक्टर आदिल शेख के साथ इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। To compare two different times is never right. अब आप देखो कि पिछले 10-15 साल में इंसान कितना बदल गया है। वो ना कोई एक जगह पे खाना खा सकता है, सबको रोज़ अलग जगह खाना खाना है। 15 सेकंड में आपको एक चीज़ देखनी है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। यूट्यूब पे गाने 4 मिनट के होते थे, आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा देख के राजी नहीं है। तो आदमी की जो पेशेंस और जो एक्सपोजर इतना हो गया कि वो इतने टाइम में फटाफट आगे बढ़ना चाहता है। तो म्यूज़िक वैसा कैसे रह जाएगा? पहले आपके घर में आप जब छोटे थे तो एक गाना बजता था तो आपका पूरा फैमिली एक गाना को सुनना पड़ता था, कि सुनने वाला एक ही मीडियम होता था, और वही गाना 4 पिक्चरें आती थी महीने में, उन्हीं के गाने सुनते थे आप। अभी एक दिन के अंदर 1 लाख गाना रिलीज होता है। इतना म्यूजिक बज रहा है और इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, आप और फटाफट नेक्स्ट, अभी कोई 1000 रुपये ज़्यादा दे तो आप नौकरी जम कर जाते हो। कोई और अच्छी गर्लफ्रेंड और खूबसूरत लड़की भाव दे तो आप गर्लफ्रेंड उसको बना लेते हो। सेम लड़कियों के लिए भी है। तो समय चेंज हो गया तो म्यूजिक में स्थिरता कैसे रह जाएगी? और टेक्निकली मतलब जो चेंजेस भी होते थे वो एक मिनट प्रॉपर टाइम पे, सो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि हम लोग ने जो चाहा वो मैम ने ट्राई किया और मैम ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, और उसके बाद जो पोस्ट में भी जो उनका इनपुट्स थे हर एक चीज़ में, एक एक डिटेलिंग में, वाज अमेजिंग। लग रहा था कि कुछ सीख के ऐसे न्यूयॉर्क एकेडमी से सीख के कि लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन में भी अरेंजमेंट की कौन सा रैप कहाँ जाना है क्या, हर एक चीज़ में ऐसा लग रहा था कि बहुत मैम सीख के आई हैं। हम बहुत रिलैक्स थे इस बार। तो एक्चुअली बिग क्रेडिट गोज टू मैम, एंड दैट्स अ फैक्ट। कोई भी काम करेगा तो वो बता सकता है कि हाउ टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड मैम इज। बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मूड बना लिया वे इस गाने का लॉन्च हुआ है आज, एंड आई हैव द बेस्ट पीपल हु हेल्प्ड मी नेक्स्ट टू मी। ये गाना सुनते साथ भूषण जी को भी बहुत पसंद आया। मीत ब्रदर्स का कंपोजिशन है और मैंने भी सुना तो मैंने सोचा ये तो मुझे पक्का गाना है। व्हेन दे मेड मी लिसन टू इट, आपने जैसे बोला जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी, बट व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छी तरीके से मुझे डिक्शन और एक्सप्रेशन समझाया कि इट वाज वेरी इजी सब्सिक्वेंटली। तो उधर मीत ब्रदर्स गा के सुनाते थे एंड देन आई कॉपीड देयर स्टाइल कम्प्लीटली फॉर दिस सॉन्ग। So I thank both of them, Harmeet and Manmeet, both of them. They were there during the recording. तो मुझे बहुत खुशी है उसकी। And उसके आगे चलते हुए after this song was recorded, जो उसका shooting था वो तो again it was like fun. We have the bride with us. इनकी शादी पे मैं, इनकी engagement party पे मैं गई थी और उसके पहले bachelorette party. एंड मिस्टर आदिल जिन्होंने ये सॉन्ग डायरेक्ट किया, अक्रॉस द शूट पता ही नहीं चला कि हम कुछ कर रहे। इट वाज लाइक सो नेचुरल और मस्ती मजाक फन। तो इट वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एंड लवली लिरिक्स बाय मिस्टर कुमार। बहुत खुशी हो रही है कि आज अब तो चलिए सॉन्ग लॉन्च के मूड से बाहर आते हैं और बात करते हैं मुंबई एयरपोर्ट की, जहां पर मुंबई एयरपोर्ट पर कई हस्तियों को स्पॉट किया गया है। मुंबई लौटी हैं जैस्मीन भसीन, जिन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। और उसके बाद बता दें आपको कि जैस्मीन एक ट्रेडिशनल सूट सलवार में बेहद ही खूबसूरत अंदाज में नजर आई। तो वहीं समांथा रूथ प्रभु को भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और इसी के कुछ देर बाद सोनाली बेंद्रे को भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। और इसी बीच लंबी छुट्टी के बाद मुंबई वापस लौटे हैं विराट कोहली और अनुष्का, जिन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। आगे ये सर का मैं सर
मैम यहाँ पे ये मैम 2 मिनट रुक जाइए ना मैम 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 2 मिनट थामा ना मैम, फोटो नहीं मिला और मलाइका अरोड़ा को बांद्रा में योगा क्लास के बाहर स्पॉट किया गया है, जहां मलाइका ने अपने एक स्पेशल फैन के साथ सेल्फी क्लिक करवाई है। और नए साल में मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर से सितारों की चमक धमक लौट आई है। और इस बीच इस कड़ी में जुहू के सत्यम स्टूडियो में स्पॉट किए गए देवेंदु शर्मा, जिन्हें देखकर पेपराजी भी बोल उठे कि सर आप मिलते ही नहीं हैं। अब ओटीटी के मुन्ना भैया इतना व्यस्त जो हैं कि उन्हें ढूंढने के लिए पेपराजी को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ कैमरे में कैद हुई जानवी कपूर, जिन्हें बांद्रा में स्पॉट किया गया है। भाई कैसा है भाई, पता चल गया था। और आप भाई बहुत मुश्किल से मिलते हो। ग्लैमर ऑन कैलेंडर 2023 के लिए आरती सिंह, मानिया सिंह और राजीव अदातिया रोहित खंडेलवाल के साथ फोटोशूट के लिए पहुंचे, जहां इन तमाम सेलेब्स ने मीडिया से भी बात की। It's always like Bollywood को हम कहीं कहीं आरती जी वो तो वहाँ बोलूँगी। हाँ जी, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सुबह I'm very excited and my first calendar shoot also इस साल का, एंड परिमल का है एंड ब्लैंक कैनवस का है, एंड परिमल इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड सुपर हैप्पी। और कुछ बताना चाहोगे फोटोशूट के बारे में, किस तरह से? अब मैंने अगर बता दिया अभी से तो फिर रेडी होने के बाद सो आई एम डूइंग तन्नू वेड्स मन्नू, कंगना रनावत, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स एंड और ऊपर से ऐसे उसमें बहुत ज़्यादा पतला पुतला होने की भी ज़रूरत नहीं है, सब पंजाबी लुक है, तो आई वाज चिल्ड आउट फॉर द शूट, सो दैट्स इट। इज दिस योर फर्स्ट कैलेंडर शूट? नहीं, मैंने कैलेंडर शूट किया है पहले, आई डोंट रिमेम्बर, बट किया हुआ है। दिस साल का पहला। किस तरह से, हाउ डू यू सी द कैलेंडर शूट? परिमल जी के बारे में अगर वुड यू लाइक टू से समथिंग इन डिटेल? कुछ भी। परिमल के साथ मैं काम कर रही हूँ पिछले 2 साल से, एंड माय फर्स्ट एवर शूट वाज मलाबार विद हिम, एंड उसका कैंपेन किया था। वो रील इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ ट्राई कर रही थी, बट देयर वाज अ मैसेज एंड स्टेटमेंट बिहाइंड इट दैट देयर इज इंडियन कलर, जो हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के जो कलर होते हैं, हमारे हिंदुस्तानी अलग होते हैं, हमारे फॉरेन के लोग अलग होते हैं, बट स्टिल देयर आर अ लॉट रेसिज्म हम कह सकते हैं कलर को लेके होता है कि आप काले हो, आप गोरे हो, आप ये हो वो हो। तो मेरे लिए ये मैसेज था कि आई थिंक एवरीबडी इज इक्वल। आई थिंक आपको टैलेंट देखना चाहिए, सोल देखना चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर, वो ज़्यादा मैटर करता है। I'm happy with the photo shoot. My good friend Shine is actually the photographer, which I shoot with him all the time. तो जब उसका फ़ोन आया था मैं तुरंत हाँ बोल दिया कि बहुत अच्छा पिक्चर्स खींचते हैं, और पूरा टीम जो परिमल वगैरह है बहुत अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली विद अ गुड टीम इट्स गुड टू शूट। तन्नू वेड्स मन्नू की बात करूँ, काफ़ी बड़ी मूवी है, उसमें फरहान का आई गेस किरदार आप निभाने वाले हो, अगर कुछ आप फरहान माधवन yes. हाँ, ऑब्वियसली आई थिंक यू नो माधवन ये मूवी में फनी था, कंगना बहुत फनी था, माधवन बहुत फनी, तो आई थिंक जो उसका बहुत ही अमेजिंग है। मुझे पर्सनली ऐसे कैलेंडर शूट्स अच्छे लगते हैं जिसमें बॉलीवुड का थीम यूज़ किया गया है, हमारे बहुत ही जाने माने फेवरेट एक्टर्स जो है उनके किरदार निभाए जा रहे हैं, और उसी तरह शूट हो रहा है जिस तरह आप मूवी के पोस्टर्स देखते हो।
सो मैंने जो पहना है। और अब आपको बता दें कि अर्जुन कपूर, तब्बू और राधिका मदान की अपकमिंग फिल्म कुत्ते को ऑडियंस का बेसब्री से इंतजार है और ऑडियंस भी इस फिल्म का काफी इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म से अर्जुन कपूर लंबे अरसे के बाद वापसी कर रहे हैं। साथ ही ऑडियंस पहली बार राधिका मदान और अर्जुन कपूर की जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने के लिए भी बेताब है। अब इन दिनों आपको बता दें कि ये दोनों ही स्टार्स अपनी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं और फिल्म के प्रमोशन में जी जान के साथ ये स्टार्स प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को। और अर्जुन कपूर, तब्बू और राधिका मदान स्टारर ये फिल्म 13 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन आसमान भारद्वाज द्वारा किया गया है। अरे वहाँ पे यहाँ पे लाइट तो आ ही रहा। और रकुलप्रीत पर बात करते हैं कि रकुलप्रीत सिंह को बांद्रा में अंशुका योग में स्पॉट किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि इस दौरान उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वर्कआउट लुक में काफी कूल दिखाई दे रही हैं रकुलप्रीत। और डैनियल वेबर के साथ सनी लियोन अपने मैनेजर के बर्थडे बैश में स्पॉट की गई हैं। यहाँ आपको बता दें कि वह बर्थडे बैश में शामिल होने के लिए पति के साथ पहुंची, जो हमेशा की तरह सनी बेहद ही खूबसूरत लगे हैं। ब्लैक ड्रेस में वो अपने पति डैनियल के साथ मैचिंग करते हुए नजर आए। और अब एक बार फिर चर्चाओं में आ चुकी है ताजा खबर। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने भुवन बाम, बाबिल खान और रोशनी वालिया और आदि के साथ अपने शो ताजा खबर की विशेष स्क्रीनिंग रखी, जहां पर कई सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया गया। और बता दें कि 6 एपिसोड की ये सीरीज है जो कि एक क्राइम थ्रिलर है। इसमें स्लम में रहने वाला एक लड़का अमीर बनने को लेकर काफी एक्साइटेड रहता है और अमीर बनने की रोलर कोस्टर कहानी को यह सीरीज दर्शाती है। इस सफर के दौरान वो एक खूंखार अपराधी बन जाता है। इस सीरीज के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भुवन की जमकर तारीफ हो रही है। लोग उनके इस नए अंदाज को बेहद पसंद कर रहे हैं। ये सर तो बड़े ये हैं, ये इतने पॉपुलर हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं कि पहले जब मैं मिला तो मुझे लगा भुवन बाम जिसके इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं तो वो तो पता नहीं हवा में उड़ रहे होंगे, लेकिन ये तो इतने भोले भाले एकदम मासूम, हमेशा इनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, वो बहुत इन्फेक्शियस है। और ये जो जैम पर्सन है वंडरफुल एक्टर और ख़ास करके ताज़ा खबर ने जो काम किया है आपको बड़ा मज़ा आएगा। सर आप अपने किरदार के बारे में काफ़ी डिफरेंट, एक दाढ़ी है पूरा अलग, एक पाव अलग एक किरदार, अगर मैं गलत हूँ तो कुछ अगर बताना चाहो अपने किरदार के बारे में। जी हाँ, मैं इसमें महबूब का किरदार निभा रहा हूँ, जो एक बेकरी वाला है जिसकी एक बेकरी है अंडा पाव मस्का। यार मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली जो शो है वो जनता का हो चुका है। और मज़े की बात है कि शो आज रात को 12 बजे लाइव जाना था, पर क्योंकि मुझे सब खबर पहले पता चल जाती है तो मैंने 7 बजे डाल दिया। जी तो ये हाँ, अपने किरदार के बारे में काफ़ी हटके किरदार है ये। जी लास्ट जो सीरीज आपने की थी उसमें भी काफ़ी हटके था। इस सीरीज को लेके किस तरह से आपको ये किरदार मिला, क्या कुछ किरदार के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये किरदार आपकी तरह है, बस से आगा ये किरदार आपकी तरह, आप सबकी तरह है, क्योंकि हमारे सबके सपने, हमारी सबकी कुछ ख्वाहिशें हैं। अब हम उन ख्वाहिशों को कैसे पूरा करते हैं, ये शो उस बारे में। और अंधेरी में टी सीरीज के ऑफिस के बाहर आज कई सितारों को स्पॉट किया गया है। लगता है कि जल्द ही टी सीरीज कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है, क्योंकि हाल ही में दिलजीत दोसांझ को टी सीरीज के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया और उसके कुछ ही देर बाद कार्तिक आर्यन टी सीरीज ऑफिस पहुंचे और इस बीच रणबीर कपूर को भी टी सीरीज ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया है। बॉस नाइस लुक भाई, सॉरी भाई। और अब आपको बता दें कि बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म शाहरुख और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है।
इन दिनों संकट के बादल इस फिल्म पर जरूर घिरे हुए हैं और इस फिल्म में अदाकारा दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी पर काफी हंगामा मच रहा है। साथ ही शाहरुख खान और अदाकारा दीपिका पादुकोण के बोल्ड मूव्स को भी लोग लगातार ट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद फिल्म के गाने बेशरम रंग पर बवाल हुआ और फिल्म के खिलाफ दिन ब दिन लोगों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। बीते दिनों देश के कई राज्यों में इस फिल्म के खिलाफ राजनीतिक संगठनों ने थिएटर्स में जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही इस फिल्म की रिलीज न होने देने की बात भी कही गई है और थिएटर्स मालिकों को धमकी दी गई कि अगर फिल्म रिलीज की तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ फिल्म फेडरेशन भी उठ खड़ा हुआ है। द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी कि FWICE ने हाल ही में सरकार से इस बॉयकॉट ट्रेंड को खत्म करने की अपील की है। और आपको बता दें कि जैसे कि हमने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बॉलीवुड की तमाम हस्तियों के साथ मुलाकात की और इस बीच कई हस्तियों ने उनके सामने अपनी राय भी रखी है और इसमें शामिल हैं सुनील शेट्टी, जिन्होंने अपनी बेबाक तरीके से राय सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखी और कई बड़े सेलिब्रिटीज ने भी सीएम योगी के सामने फिल्मों को लेकर अपनी राय प्रस्तुत की है। Definitely one of the best policies, that any state has put forward. बस यही है, बार बार यही कहना है कि one window clearance रहना चाहिए, protection, zero crime रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और comfortable शूटिंग होती है। Third, of course, education पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफ कोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है